गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों सभी? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, मोशन चैप्टर, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे अनसोल्ड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आईसीएससी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस के रेफर जो बुक है उसके मैंने आपको अनसोल्ड क्वेश्चन करवाए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन इज, a car starting from rest accelerates uniformly to acquire a speed of 20 km per hour in 30 minutes। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले आप यहां पे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly to acquire a speed, how much? 20 km per hour, 20 km per hour in 30 minutes, in 30 minutes the distance traveled by the car, distance traveled by car in this time interval। तो हमें निकालना है कि क्वेश्चन है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 20 km per hour in 30 minutes, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन दिस टाइम इंटरवल विल बी। मीन्स हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो कि इसमें गिवन क्या क्या है। सो गिवन क्या है इसमें? गिवन हमें दिया हुआ है क्या? रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स यू क्या है? यू इसमें 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। वी क्या बन गया? 20 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम क्या है? टाइम इज 30 मिनट्स। और निकालना क्या है हमें? निकालना हमें एस है। तो हमें u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और s निकालना है। तो इसका मतलब पहले मुझे सिमेट्री करनी पड़ेगी, पहले मुझे यूनिट्स की सिमेट्री करनी पड़ेगी। आई हैव टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे? 20 इंटू 1000 बाय 3600, ठीक है। या क्या करोगे? 5/18, या तो 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कर लो। तो कितना आ जाएगा? सो इट विल बी 2 9 जा 10 जा, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें, हमारे पास u है, v है, t है, s है। मुझे निकालना क्या? सॉरी, मुझे s निकालना है। तो अब v, u और t को लेके s हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं बट उसको a चाहिए। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि सेकंड इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए नहीं है मेरे पास। अगर थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, a नहीं है। तो मुझे पहले a निकालना पड़ेगा, तो मुझे पहले a भी निकालना पड़ेगा। तो v u t, तो v इज इक्वल टू
u प्लस 80, v कितना है अभी निकाला, 20 to 5 by 18 इट मीन्स 100 by 18 इट मीन्स 10 50 by 9, सो 50 by 9 u इज 0 प्लस a। अब ना ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको कर लेंगे हम चेंज, क्या करेगा 30 into 60 इट इज 1800 सेकेंड, सो इसको यहां कर लेते हैं 1800 सेकेंड, ठीक है 30 मिनट में 1800 सेकेंड होगी, ठीक। अब तो यहां पे क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू सॉरी a विल बी इक्वल टू 50 by 9 इंटू 1800, ठीक। तो ये a आ गया मेरा, तो अगर करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कट जाएगा, 5 से किया तो 36, तो a कितना आ गया, a विल बी 1 by 36 इंटू 9 मीटर पर सेकेंड। तो a क्या आ गया मेरा, a विल बी दिस मच। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिस्टेंस, a आ गया मेरा, तो s कैसे निकलेगा, s विल बी इक्वल टू ut, u 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ a कितना है 1 by 36 इंटू 9 इंटू कितना 80 का स्क्वायर, t कितना है मेरा 1800, 1800 गुना में 1800 36 से किया तो 50 हो गया, ठीक है 9 2 जा 18, तो ये 100 आ गया, ठीक। तो s कितना आ गया 5000 मीटर आ गया, कितना आ गया 5000 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि s कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया। सो पहले मैंने a निकाला, s निकाला, a निकालने के बाद मैंने s निकाल लिया। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, एक कार है जो कि रेस्ट से चलती है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट के अंदर। तो u 0 है, v 20 किलोमीटर पर आवर है और t 30 मिनट है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अब पहली बात तो यहाँ ना यूनिट्स पे सिमेट्री कर लो, किलोमीटर पर आवर है तो ये आवर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया इसको मीटर पर सेकंड बना लिया, इसको सेकंड बना लिया। सो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हैं हम, whenever you want to convert kilometer per hour into meter per second you have to multiply the given value with 5 by 18 and you will get the value of speed या velocity जो भी है। तो t का वन चेंज कर लिया सेकंड में, क्योंकि तभी निकाल पाओगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v मुझे दिया है, u v में कितना आ गया 50 by 9 आ गया, u 0 है मेरे पास, a कितना है तो हमने क्या निकाल लिया, पहले a निकाला क्योंकि v मेरे पास था, u भी है, a निकालना है, t भी दे रखा है, t को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, क्योंकि ये क्या है मीटर पर सेकंड में है। तो पहले आपको यूनिट्स की सिमेट्री करनी पड़ेगी, सिमेट्री करने के बाद यूनिट्स की, उसके बाद आप ये चीज करोगे। तो ये क्या इतना आ गया, s इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आ गया और a कितना आ गया 1 by 30 into 9 मीटर पर सेकंड। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, आई विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो इन दिस वे यू विल सोल्व द। तो ये आपका प्रॉपर तरीका है कि मैंने पहले गिवन लिखा फिर मैंने सॉल्यूशन किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a bullet initially moving with a velocity of a bullet initially moving with a velocity of
velocity of 20 मीटर पर सेकेंड strikes a target and comes to rest, strikes a target, comes to rest after penetrating a distance, after penetrating a distance 10 centimeter in the target. Calculate the retardation, calculate the retardation caused by target. क्या निकालना है आपको एक बुलेट दे दी गई है। वो जो बुलेट है वो स्टार्टिंग में एक वेलोसिटी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से और टारगेट में स्ट्राइक करती है। जैसे टारगेट में स्ट्राइक करेगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी कुछ दूर तक चलने के बाद। वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो थोड़ा डायग्राम समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो ठीक है, तो ये बंदूक है। ठीक है, ये आपकी क्या है बंदूक है। तो इसके अंदर से गोली चली तो वो चल के मान लीजिए ये कोई टारगेट है। ठीक, तो यहां एंट्री किया उसने, तो यहां स्ट्राइक किया टारगेट पे यहां स्ट्राइक किया और वो यहां तक चली गई, मीन्स यहां तक आ गई वो। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो गिवन क्या है हमारा, पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन जो हमारा है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसी तरह से प्रोसीड करोगे। तो पहला चीज क्या होना चाहिए कि आपके माइंड में उस स्टेटमेंट को पढ़ते ही क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है और ऐसा हो रहा है। तो गिवन में क्या है, यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 cm to the target. So स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है और v क्या है, v 0 हो गया। तो u 20 मीटर पर सेकेंड है, v 0 हो गया और s कितना है, s है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें निकालना है रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन में क्या है, बुलेट मूविंग वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें निकालना है रिटार्डेशन। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें u दे दिया गया है, u है, v है, s है। तो यहां पर पहले हम सेकंड इक्वेशन यूज करके v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं पहले a निकालूंगा। तो v क्या है 0, 0 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू, अब देखिए सिमेट्री नहीं है, वो मीटर पर सेकंड है, ये कितना है 10 है। तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 10/100, तो मीटर बन गया कितना आ गया 1/10 मीटर आ गया। इट मीन्स 0.1
1, 0.1, ठीक है। सो इट इज -400, 0.2 ए हो गया। 10 सेंटीमीटर के मैंने मीटर बना लिया, 10/100 कर दिया तो 1/10 आ गया, .1। तो ए कितना आ जाएगा, -400 डिवाइड बाई 0.2, 2000। ए क्या आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज ए इज नेगेटिव, सो दैट्स वाई इट इज योर रिटार्डेशन। तो वो क्या है, ये इसकी रिटार्डेशन है। तो अब आप टाइम टेकन में निकाल सकते हो। टाइम टेकन निकालना हो, हालांकि पूछा नहीं से, फिर भी अगर निकालना हो तो क्या होगा, ए है, वी है, यू है, तो आप निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज 20 एंड u इज 0, -2000 इंटू टाइम। सो टाइम v v इज 0, सॉरी, एंड u इज 20, ठीक। तो ये जाएगा -20 -2000 t, एंड t विल बी इक्वल टू 20/2000, 100। कितना आ गया, t विल बी इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो कितना आ गया, टाइम मेरा कितना आ गया, 0.01 सेकेंड मेरा टाइम आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर टाइम, 0.01 सेकेंड इज योर टाइम, clear? So in this way you can solve the solution of any problem. So by using this method you will get full marks in your exam, in your test, whatever it is. So means to solve any problem there will be some method, some planning, some strategy. So this is the method. पहले आप given लिखोगे, फिर solution करोगे आप, ठीक। given क्या है, ये है मेरे पास, और चेक कर लो कि यूनिट्स आपकी सिमेट्री में है। सिमेट्री में होने के बाद आप चेक कीजिए कि सॉल्यूशन कैसे होगा। किस इक्वेशन को यूज करके आप निकाल सकते हो इजीली एक स्टेप में। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर तो वही ऑप्शन है, वी हैव टू यूज अल्टरनेटिव स्टेप्स। पहले स्टेप 1 में जो चीज निकालोगे फिर वो सेकंड स्टेप में यूज करके निकालोगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train is moving with a velocity of 90 km/h. It is brought to stop by applying the brakes. क्या है, a train is moving with a velocity of 90 km/h. 90 km/h. Full stop. It is brought to rest. It is brought to rest by applying brakes, which produce a retardation of which produce an acceleration of, sorry, retardation आएगा क्योंकि अब ब्रेक लगा रहे हो ना आप, you are applying the brakes, so there will be retardation of 0.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, velocity after 10 second. Second, the time taken by the train to come to rest. Time taken by the train to come to rest. So given. So initial speed u, तो ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सो इनिशियल क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है, और इसको चेंज कर लेते हैं हम 90 इंटू 5/18, तो कितना आएगा, इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। यू कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री जरूरी है यूनिट्स की। उसके बाद फिर रेस्ट पे आ जाती है, तो v क्या हो जाएगा 0 हो गया, और रिटार्डेशन कितना है a विल बी इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। क्या निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। इट मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो निकाल लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u है, a है, अब t नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एन रिटार्डेशन ऑफ दिस। मीन्स ए आपको मीन्स ट्रेन चली स्पीड चल रही है, जब ब्रेक लगे तो उसका रिटार्डेशन ये है, तो मीन्स v 0 हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, पहले के मैं टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं टाइम निकाल लेता हूं, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v 0 है, ये कितना आ गया 25 माइनस 0.5 इंटू टी, सो -25 माइनस 0.5 टी, सो 25/0.5 टी, टी विल बी इज इक्वल टू 250/5, और टी कितना आ गया, तो टी कितना आ गया, टी हमारा 50 सेकंड आ गया। टी कितना आ गया, टी हमारा 50 सेकंड आ गया। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो u एज माइनस टी, तो टी कितना आ गया 50 सेकंड आ गया। ठीक है, अब टी 50 आ गया और u मेरा ये है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखिए स्टार्टिंग यहां से हुई, यहां आ गया और रेस्ट पे आ गया, इट मीन्स यहां तक टाइम कितना लगा, टाइम लगा 50 सेकंड। वो क्या पूछ रहा है, चलने के 50 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ कोई ना कोई v होगी, यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 बनी गई। देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया, जब वो चला तो जब यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, उसकी स्पीड 0 हो गई, लेकिन उसने क्या पूछा चलने से 10 सेकंड के बाद, मीन्स यहाँ भी कुछ ना कुछ होगी, तो v क्या होगा, u इज 25 प्लस a कितना है -0.5 इंटू 10, सो 25 माइनस के 5 कितना आ गया 20, तो v यहाँ पे कितनी होगी, v कितना हो गया, v इज योर 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ v कितना हो गया, ये हो गया टाइम, ये हो गया। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने इसका टाइम निकाल लिया, क्योंकि जब चलती हुई ट्रेन ने ब्रेक लगाए तो उसको कितना टाइम लगा रुकने में, मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो v 0, u हमें दे रखा है 80, a मेरा -0.5 रिटार्डेशन है, तो t निकाल लिया, t कितना आया, तो 50 सेकंड। इट मीन्स अब मुझे पता लग गया कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब उस जब वो रुक जाती है उस रेस्ट तक पहुंचने में उसको 50 सेकंड लगे। इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो मान लिया हमने कि 10 सेकंड में यहाँ पहुंचा, तो यहाँ को स्पीड मान ली v मान लिया मैंने, तो v इज u प्लस 80, u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, a क्या है -0.5, t कितना है 10 सेकंड है, तो मैंने निकाल लिया 25 माइनस 5 20 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया
सो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, a body travels a distance, a body travels 270 meter in 3 seconds with a constant acceleration, तो एक बॉडी जो है वो 270 मीटर चलती है 3 सेकंड में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द 10 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और उसकी वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी बतानी है 10 सेकंड के बाद स्टार्टिंग से। तो क्या करेंगे, क्या गिवन है, गिवन में क्या आएगा, एस दिया हुआ है 270 मीटर, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, एस है टी है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो और ये बॉडी ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, क्या है, तो जो बॉडी है वो ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहां चल रही है, रेस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू 0 हो गया, u क्या हो गया, 0 हो गया। तो u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकालनी है, ठीक है। और t कितना है, तो जब बॉडी ने, अब देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 3 सेकंड में मीन्स प्लस हाफ, एक ए मैंने ये मान लिया यूनिफॉर्म है, 3 का स्क्वायर, u 0 है तो 0 हो जाएगा, s कितना है 270, तो 270 मीटर कवर किए थे 3 सेकंड में, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आ गया, हाफ मीन्स 9/2 इंटू ए 270, तो 270/9 इंटू 2 इक्वल टू ए आ गया। तो ए कितना आ गया, ए मेरा आ गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए क्या आ गया, सो ए इज 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए इज 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ए 60 मीटर पर आ गया मेरा, एस क्या है, एस ये था, तब ए आ गया मेरा। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब टी क्या यूज करूंगा मैं, 10 सेकेंड, क्योंकि ये, तो आप देख सकते हो, तो यहां पे पहले क्या निकाला, हमें 3 सेकंड में 270 मीटर दिया हुआ था, तो s क्या होगा 270, ut 0, हाफ इज 9/2 a इज इक्वल टू 270, और a मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर मैंने v निकाला, अब मैं t क्या लूंगा 10 सेकंड, क्योंकि ये मैंने क्या निकाला, गिवन डाटा से मैंने a निकाला कि मेरा a इतना हो रहा था, यूनिफॉर्म है, मैंने a निकाल लिया।
अब v इज गुड यू प्लस 80, यू क्या है 0 है, ये कितना आ गया 6 × 10 600 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। सो आई थिंक कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो ट्राई टू गो थ्रू लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस सिमेट्रिकली, कि पहले आप गिवन क्वांटिटी लिखोगे, फिर फॉर्मूला यूज लिखोगे, फिर आप सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम।